क्या इनकम टैक्स का नोटिस बिना वार्निंग के भी आ सकता है? कौन सा मिस्टेक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस दिला सकते हैं? बहुत लोग अननोइंगली ऐसी गलती करते हैं जिससे टैक्स नोटिस आ जाता है। मालूम है क्या? बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। रिटर्न फाइल कर दिया मतलब सेफ हो गए क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर जानेंगे कि आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआई, डेटा मैचिंग और बैंकिंग ट्रैकिंग यूज़ करता है, और इसका मतलब इंटरनल कनेक्टिविटी हर डिपार्टमेंट से होता है। अगर आपकी इनकम ट्रांजैक्शन और रिटर्न में मिसमैच हुआ तो नोटिस आ सकता है, यस और नो। 100% आ सकता है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज इनकम टैक्स नोटिस आने के 3 मेन रीज़न बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट है इनकम मिसमैच। इसका मतलब आपने आईटीआर में जो इनकम दिखाया है वो बैंक ट्रांजेक्शन में फॉर्म नंबर 26A से मैच नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, रिटर्न में इनकम आपने दिखाया 5 लाख, लेकिन बैंक में ट्रांजैक्शन है 15 लाख। डिपार्टमेंट पूछ सकती है कि एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आया, तो आपके पास जवाब होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट आजकल आपसे ज़्यादा आपका डेटा जानता है। इसका मतलब जो डेटा में है उसी के बेसिस पे आपका बात होने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई कैश ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब ये कि बैंक में लार्ज कैश डिपॉजिट आपने किया, स्पेशली 10 लाख से ज़्यादा अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा किए तो बहुत चांस है कि आपके पास में इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। एग्जांपल, सडनली लार्ज कैश डिपॉजिट आ गया डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो मैक्सिमम लोगों को नोटिस आया। इसके अलावा लोग ज़मीन बेचते हैं तो उस समय बहुत सारे कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि कैश का ट्रांजैक्शन कर ही लिया तो वापस क्यों बैंक में डाल रहे हो, क्योंकि बैंक में डालते ही साथ वो रिकॉर्डेड हो जाता है, नोटेड हो जाता है, और उसी समय आपने ज़मीन बेची थी जिसका चेक से पेमेंट भी बैंक में आ चुका है, और उसी समय आपने कैश डाला। तो फिर कोई भी ये समझ सकता है कि आपने अगर मान लीजिए 26 लाख रुपए का चेक से पेमेंट डलवाया और 14 लाख कैश, इसका मतलब आपका ज़मीन बिका होगा 40 लाख में। कोई भी कर सकता है। इसका मतलब जांच भी कर सकता है कोई भी, और उसके ऊपर सवाल भी खड़े हो सकते हैं, और आप हारने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर रहा तो उसका रिपोर्टिंग होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीडीएस मिसमैच। इसका मतलब कंपनी या क्लाइंट ने टीडीएस डिडक्ट किया बट आपने इनकम शो नहीं किया। तो आपने 26AS आपने अगर मान लीजिए चेक किया या नहीं किया, उसमें अमाउंट दिख रहा है, इनकम दिख रहा है, टीडीएस दिख रहा है, आपने इनकम को बुक ही नहीं किया। टीडीएस हो सकता है आपने ऑटोमेटिक ले लिया क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर से रिटर्न फाइल करने वाला लेता है, लेकिन इनकम आपको अकाउंटिंग में लेना पड़ेगा। नहीं लिया तो फंस सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई फ्रीलांसर है जिसने रिसीव किया 8 लाख रुपए और उस पर टीडीएस भी कटा, बट उसने लो इनकम का रिटर्न फाइल किया। समझो उसने 5 लाख रुपए के हिसाब से रिटर्न फाइलिंग किया, तो फिर यहाँ पर सीधा फंसने का चांस है, नोटिस आने का पूरा चांस है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक मिसमैच अलर्ट उनको मिल ही जाता है। चौथा पॉइंट बता रहा हूँ, जीएसटी और इनकम टैक्स का डिफरेंस। इसका मतलब जीएसटी का जो रिटर्न है और आईटीआर का जो डिफरेंस है वो साफ पता चलता है। जैसे जीएसटी टर्नओवर और इनकम टैक्स टर्नओवर अगर अलग हो जाए, जैसे जीएसटी में 40 लाख का सेल दिखाया, आईटीआर में आपने टर्नओवर दिखाया 18 लाख, इसका मतलब डायरेक्ट स्क्रूटनी पॉसिबल है, सीधा सीधा 22 लाख का मिसमैच है। पांचवा पॉइंट ध्यान से सुनिए, रॉन्ग एक्सपेंस क्लेम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस में कुछ लोग दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल, फैमिली वेकेशन में गए, उसको बिजनेस मीटिंग का खर्चे दिखा दिए, तो फिर ये सारे खर्चे डिसअलाउड भी होंगे, और क्योंकि खर्चे डिसअलाउड हो रहे हैं तो उस पर टैक्स आएंगे, और टैक्स पे लेट फीस भी आएगा, पेनल्टी भी आने वाला है और ब्याज भी आएगा। छठवां पॉइंट है नॉट रिटर्न फाइलिंग। इसका मतलब रिटर्न फाइल नहीं किया। इनकम टैक्सेबल है बट रिटर्न फाइल नहीं किया। इंटरेस्ट इनकम लागू है, रेंटल इनकम भी हुआ है, सैलरी कंबाइंड टैक्सेबल इनकम भी है, लेकिन आईटीआर फाइल नहीं किया, तो रिजल्ट क्या होगा? नोटिस भी आएगा, पेनल्टी भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। सातवां पॉइंट है फ्रीक्वेंट लार्ज ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब यूपीआई के लगातार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ऑनलाइन सेल्स भी हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी का भी कुछ लेन देन आपने कर दिया, ट्रेडिंग इनकम, आपने किसी शेयर ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आप करते हो जिसका इनकम आपने बताया नहीं, लेकिन बैंक में ये सारी चीज़ें आ जाती है, या कहीं से भी एक ट्रांजेक्शन पकड़ में आया, उसके जरिए आपकी आईडी किसी साइट में मिली और उससे स्क्रूटनी होकर भी तकलीफ हो सकता है। एग्जाम्पल, हैवी ऑनलाइन बिजनेस बट नील इनकम डिक्लेयर ही नहीं किया। ऑनलाइन बिजनेस बड़ा है लेकिन कोई डिक्लेयर नहीं किया। फॉरेक्स इनकम आपने किया, या फिर आपने डिजिटल करेंसी में भी कुछ किया लेकिन लिखा नहीं, तो प्रॉब्लम है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डिजिटल इंडिया वाले टाइम में हिडन इनकम को छुपा कर रखना मुश्किल है। और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि डरने की जगह प्रोफेशनली हैंडल करना ज़रूरी है। इसका मतलब नोटिस आना मतलब क्रिमिनल होना नहीं होता। बहुत बार प्रॉपर कंप्लायंस और रिप्लाई से इशू सॉल्व हो सकता है अगर आपने कोई गलत नहीं किया तो। और एक खास बात बता देता हूँ कि आपको करना क्या रहेगा, यहाँ सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये कि प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करिए, बैंक ट्रांजैक्शन ट्रैक करिए, जीएसटी और आईटीआर रिकंसाइल करिए, फेक एक्सपेंसेस को अवॉइड करिए,
प्रोफेशनल सीए का गाइडेंस लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए सिर्फ रिटर्न फाइल नहीं करता, वो आपको फ्यूचर टैक्स प्रॉब्लम से भी बचाता है क्योंकि उसको सब चीज़ पता होता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टैक्स का नोटिस या डर है तो फिर आप कमेंट करिए सीए, और हमारी टीम आपको गाइड करने वाली है। बिजनेस और टैक्स रिलेटेड प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और बता दूं कि इस वीडियो को सेव ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिएगा। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा हमारे साथ। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।